छुट्टियां डिक्शनरी के पसंदीदा तरीन अल्फाज में इसका शुमार होता है। और छुट्टी की झूठी खबर भी हो ना, उम्मीद के दिए जगमगाने लगते हैं, चेहरों पे बहार आ जाती है। दोस्तों को फोन कॉल, मैसेज, न्यूज चैनल पर देखते हैं, अरे भाई कब हो रही हैं छुट्टियां। और याद रखिए, ये लफ्ज़े ईद और छुट्टियां ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। और इस दफा 2023 में बड़ी ईद तो आ भी छुट्टियों में रही है, यानी कुर्बानी के जानवर होंगे, छुट्टियां होंगी और खूब इंजॉय होगा। तो सबसे पहले यह तय करना है कि इन 3 महीने की छुट्टियों के बाद हमारे में क्या तब्दीली आ गई होगी। देखिए, इतने अरसे में इंसान कोई फिलोसोफर तो नहीं बन सकता, कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये दिन इतने हैं कि अगर कोई भी काम चाहे छोटा सा हो लेकिन रोजाना किया जाए तो वो आदत बन सकता है, और फिर उस आदत का जिंदगी पर, सारी जिंदगी पर असर होगा। अब वो आप पॉजिटिव असर चाहते हैं या नेगेटिव असर चाहते हैं, मर्जी आपकी है। और छुट्टियों में सबसे पहली जो चीज तबाह बर्बाद हो जाती है ना, वो रूटीन है, खाने पीने की, आदत की, सोने की। तो टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल बनाते हुए बच्चों से जरूर कंसल्टेशन करें, क्योंकि उनका तो टाइम टेबल बन रहा है और उनके अपने मंसूबे होते हैं, प्लान्स होते हैं। गौर से उनकी बात को सुनिए और बिल्कुल रिजेक्ट ना कीजिए। यूं टाइम टेबल बन जाए कि बस खेल खेल में कोई काम हो गया, और टाइम टेबल बनने के बाद असल काम शुरू होता है। वो तो बच्चा है, आपने फॉलो अप करना है कि वो इंप्लीमेंट भी हो। और टाइम टेबल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, कौन सा काम सबसे जरूरी है वो लिख दें, कौन सा कम जरूरी है, कौन सा रोज करने वाला, कौन सा हफ्तावार है, ये सब अच्छी तरह से वाजे होना चाहिए। और फिर वैरायटी ऑफ टास्क हो, मुख्तलिफ किस्म के काम हो, कभी ग्रामर हो रही है, कभी वोकैबुलरी याद हो रही है, कभी खेल कूद हो रहा है, ताकि मोनोटनी ना हो और यकसानियत का शिकार हो के बच्चा बोर ना हो जाए, बल्कि मजे मजे से उस टाइम टेबल को फॉलो करता जाए। तो नंबर 1, आई विल इंक्रीज माई वोकैबुलरी। अपने अल्फाज का जखीरा मैं इन छुट्टियों में बढ़ाऊंगा। याद रखिए, एक तहकीक के मुताबिक जो कैदियों पर की गई, ये पता चला कि जिन लोगों की वोकैबुलरी यानी अल्फाज का जखीरा कम होता है, उनके रवैये दुरुस्त नहीं होते, यानी बैड बिहेवियर इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद लो वोकैबुलरी। ये अल्फाज या आपकी आंखें होती हैं, जैसे मेरे सामने कोई चीज पड़ी है या मेरे सामने कोई वाकया हुआ है, तो अगर मुझे नाम ही नहीं पता तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा, कैसे याद रखूंगा, मैं कैसे उसके बारे में फैसला करूंगा। जस्ट इमेजिन इफ यू कैनॉट सी हाउ मच योर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इज बैडली अफेक्टेड। तो अपने अल्फाज के जखीरे को बढ़ाएं, वरना आप जिंदगी में फैसले नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, 250 से 300 तक अल्फाज अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं तो ये आपकी बिगिनर्स की वोकैबुलरी है, आगाज है अभी। और अगर 400 से लेकर 3000 तक अल्फाज आपको आते हैं तो आप अच्छी तरह लिख पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आपको 4000 से लेकर 10,000 अल्फाज आते हैं, इसका मतलब आपकी एडवांस लेवल की वोकैबुलरी हो गई है। और 10,000 से ज्यादा अल्फाज का जखीरा अगर आपके पास है तो अब आप नेटिव स्पीकर्स की तरह बोल सकते हैं, जैसे वो आपकी मादरी जबान है। तो जनाब, एक डायरी खरीदेंगे हम और रोजाना उसमें कम से कम 5 अल्फाज नए जो हमें नहीं आते वो लिखेंगे और प्रैक्टिकली उस वोकैबुलरी को याद करेंगे, यानी अपनी अमली जिंदगी में वो लफ्ज किस जगह, कहां, कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसको चेक करेंगे। और याद रहे, कंप्यूटर की तालीम वो जदीद दुनिया में मास्टर की है। हर बंद दरवाजा इसी से खुलना है। जो भी कोर्स ऑफ स्टडीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके मजामीन है, बेस्ट है, उसी को पढ़ना है। बस ये देखना है कि किस तरीके से अपनी रेगुलर स्टडीज को मैं कंप्यूटर से जोड़ सकता हूं। और अगर ये जोड़ सही लग गया ना, याद रखिए आपके कैरियर को जेट तैयारे का इंजन लग जाएगा, फुल फ्लाइट पे वो चला जाएगा। तो अगर बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन कोर्स करवा दीजिए या खुद सिखा दें। टाइपिंग ट्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए, कंपोजिंग हो जाए, MS ऑफिस के कुछ इब्तदाई लेसन उनको मिल जाए, कुछ ग्राफिक्स वो सीख लें, इंजॉय भी हो जाएगा और बहुत बड़ा हुनर उनके पास आ जाएगा। तारीखी मुकामात पर सयाहत के लिए, सैर तफरी के लिए जरूर जाइए। वहां जाने से पहले बच्चों को थोड़ा बता दीजिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ेगी, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक और गर्मी के मुज़र असरात से बचना बहुत जरूरी है कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स वो बच्चों में और बड़ी उम्र के अफराद में ज्यादा आते हैं। और सोशल होना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों से, अपने कजन्स के साथ, फैमिली के बड़ों के साथ मिलिए। दीज रिलेशंस आर सोशल एनर्जी बूस्टर्स।
और ये जो कहा जाता है चिल्ड्रन नीड टू मूव टू थिंक, यानी बच्चे हिलेंगे नहीं तो सोचेंगे कैसे। बच्चे पैदल चलें, साइकिल चलाएं और मुख्तलिफ हॉबीज इनकी हों, मशगलें हों। वो प्लांटेशन करेंगे, फितरत के करीब होंगे, कौन सा पौधा किस तरह उगता है, पौधा क्यों उगता है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब उनको पता होना चाहिए। इसी तरीके से क्रॉसवर्ड पजल्स अगर वो करेंगे, वोकैबुलरी अच्छी होगी, जहानत उनकी बढ़ेगी। पेंटिंग कीजिए, क्ले से बर्तन बनाना सीखिए, इट अनलॉक्स द हिडन पोटेंशियल। तहकीकात ये बताती हैं कि पेंटिंग और इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज बच्चे के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ऊपर लेकर आते हैं और बच्चे जबरदस्त सोचने वाले बन जाते हैं, याददाश्त भी अच्छी होती है। और अब दो अहम तरीन काम, सोना जागना और खाना। सोने जागने का टाइम छुट्टियों में फिक्स होना चाहिए, और खाना, बच्चों की ग्रोइंग बॉडीज होती है, जिसम बढ़ रहे होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, खूब खेलते हैं, बार बार इन्हें खाना चाहिए होता है। और वो खाना एनर्जी बूस्टिंग फूड होना चाहिए। सबसे पहले तो दूध का ग्लास मस्ट है जनाब रोजाना, और सुपर फूड यानी अंडा बहुत अहम है, और फल, आजकल गर्मियां हैं, कितनी किस्म के फल आए हैं। हम कहते हैं वैरायटी हो और प्लेंटी हो, ज्यादा हो और मुख्तलिफ किस्म के हो, और थोड़े थोड़े गैप के बाद बच्चों को दिए जाएं। एक दिन में 800 ग्राम फल या सब्जी बच्चे के लिए मस्ट है। और याद रखिए, बच्चियों को, फीमेल्स को जो घर में छुट्टियों के अंदर बेहतरीन तरबियत दी जा सकती है वो घर के काम काज हैं, सफाई सुथराई, सलाई कढ़ाई, खाना पकाना। चाहे वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन जाएं, हम सब जानते हैं कि विमेन आर द प्राइमरी केयर गिवर्स एट होम। खातून ही घर के मामलात की सरबराह होती हैं, और अगर बहुत पैसा है ये सब काम करने के लिए नौकर चाकर रख लेंगे तो उनको सुपरवाइज भी तो वही करेगा ना जिसे इन कामों का तजर्बा होगा। तो इस काम की कितनी जरूरत है ये आप बखूबी जानते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ना कुछ ये भी सिखाया जा सकता है। छुट्टियों में निसाब तो कवर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। बाज मजामीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिलेबस की हद तक है, जैसे मैथमेटिक्स है, और बाज ऐसे हैं जिसमें बहुत वुसअत है, बड़े डीप है, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश की स्कूल की किताब ही तो सिर्फ इंग्लिश नहीं है ना, पूरी लैंग्वेज है, उसकी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, उन सबको देखना है। बच्चे को जो मजमून पसंद है उसका भी ख्याल करेंगे, लेकिन जिस मजमून में बच्चा वीक है, कमजोर है, उस पर खास तवज्जो देनी है। और हाँ, बार बार बच्चे को यह नहीं बताना कि आप इस मजमून में कमजोर हो, आप कमजोर हो, आप वीक हो, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आप माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, आपको तो कमजोरी का पता है, सारी वीकनेसेस का पता है। बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से उसकी वीकनेस को पैचअप करें, अच्छे अंदाज से उस कमजोर पहलू के ऊपर तवज्जो दें, इस अंदाज से वो मजमून पढ़ाएं कि बच्चे की उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाए। अपने अल्फाज पे गौर कीजिएगा। देखिए, छुट्टियां हैं, बच्चों ने साथ ही रहना है दिन रात। आप अपने बच्चे को डरपोक ज़हनी मरीज तो नहीं बनाना चाहते ना, बल्कि कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी वाला क्रिएटिव माइंड बंदा बनाना चाहते हैं। तो फिर बार बार उसको नहीं कहना कि तुम फला मजमून में कमजोर हो, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते। उसका मुआजना दीगर लोगों से, बिलखसूस कजन से नहीं करना, और सबके सामने उसको नहीं डांटना। एंड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी सुनाए, बंद कर दो जी किताबें सारी, आओ अब कहानी सुनाते हैं। कहानी आपने सुनानी है, मुश्किल अल्फाज को आसान करते जाना है, और जो बात समझ में नहीं आने वाली उन गुत्थियों को सुलझाकर बच्चे को एक लेसन देना है। देखिएगा, ये वक्त तरबियत के लिए बेहतरीन होगा, और स्टोरी टेलिंग आपके बच्चे के किरदार बल्कि जात के एक एक पहलू की बेहतरीन तरबियत करती चली जाएगी। और देखिए जी, मोबाइल फोन को बिल्कुल जीरो तो नहीं किया जा सकता। एक बात बच्चे की मान लें, चार अपनी मनवा लें। जब भी मोबाइल फोन दे, टाइम फिक्स करके दे, टाइम खत्म हो जाए फौरन ले लें, और मोबाइल पर क्या काम हो रहा है इसको चेक करते रहिएगा। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए आपकी सुपरविजन होनी चाहिए। और सुबह उठने के बाद 1 घंटा बिल्कुल मोबाइल नहीं लेना, रात को सोने से पहले 2 घंटे मोबाइल छोड़ देना। और वैसे मोबाइल पर जो रवैये हैं ये उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ भी होते हैं। बहरहाल, बच्चों पे नजर रखना ये वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। दुकान तक जा रहा है, घर में है तो क्या कर रहा है, रोज ट्यूशन जा रहा है तो ट्यूशन पर जाकर उसकी जात में कोई बेहतरी आ रही है कि वहीं पर ही रुका हुआ है। और अदब के लिहाज से रवैयों पर भी नजर रखनी है। याद रखिए, बच्चों की सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करनी बल्कि उनकी तरबियत भी करनी है। और सबसे अच्छा तोहफा जो वालिदैन बच्चों को दे सकते हैं वो तवज्जो है, वक्त है। अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालिए,
آپ بچے کے سارے پلس اور مائنس جانتے ہیں، اور جو حوصلہ افزائی والدین بچوں کی کر سکتے ہیں روئے زمین پر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی اچھی تربیت نہ صرف اس بچے کو آپ کا اچھا بیٹا بنائے گی، بلکہ ایک اچھا شہری اور اچھا مسلمان بھی بنا دے گی، جس سے نہ صرف ملک کو بلکہ پوری امت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن مجید سے بچے کا تعلق مضبوط نہیں، مضبوط ترین کریں گے۔ مثلا آخری 10 صورتیں قرآن مجید کی اس کو زبانی یاد ہوں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھایا جائے یا پڑھا جائے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہے، گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے روزانہ کم از کم 4 صفحے سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں بچوں کو سنائیں، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بچوں کو رکھیں، ضروریات دین کا علم بچوں کو سکھائیں۔ ایک بہت ہی گولڈن پیریڈ ہے یہ چھٹیوں کا، جس کو آپ پراپرلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ٹائم ٹیبل کے اندر ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، صرف 1 گھنٹہ یہ سارا کچھ بڑے اچھے انداز سے ٹائم ٹیبل میں آ جائے گا، اور پھر بچوں تک یہ بات آہستہ آہستہ پہنچتی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی کے، ان کے تو ایسے لگتا ہے دماغ بالکل بند ہو گئے، کوئی بات اندر جا ہی نہیں رہی، ایسے لگتا ہے جو ہم کہتے ہیں ٹکرا کے باؤنس بیک کر جاتی ہے، جس طرح پلاسٹک کے اوپر اگر پانی ڈالے اندر کچھ نہیں جاتا، باہر سے ہی بہ جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ جنریشن گیپ ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کے دوستوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ بچے اس عمر میں اپنے دوستوں کی مانتے ہیں، جسے وہ آئیڈلائز کرتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، کسی اور بندے سے کہلوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال چھٹیاں بڑی نعمت ہیں، اسے ضائع نہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد جب چھٹیاں گزر جائیں گی، ہماری ذات میں ایک بڑی بہترین مثبت تبدیلی آ چکی ہوگی۔